ओके जी, वेलकम बैक। तो लास्ट सेशन में जब हमने बात की, हमने कैटेगरीज़ की बात की कि हमने कौन सी कैटेगरी को सेल करना है, कौन सी कैटेगरी गेटेड है और कौन सी अनगेट है, किस किस कैटेगरी में हम जा सकते हैं और किस कैटेगरी में हम लोग नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, मेरी जो फेवरेट कैटेगरी है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो पेशियो लोन एंड गार्डन है। हम इसमें जाते हैं, ठीक है। इसमें जाने के बाद अब इसकी सब कैटेगरीज भी आगे ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी सब कैटेगरी भी ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गार्डनिंग ओपन कर लेते हैं। गार्डनिंग गार्डनिंग ओपन हो गई और आगे भी सब कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी जो सब कैटेगरीज ओपन हुई हैं उसमें हम लोग ओपन कर लेते हैं एक हैंड टूल्स को। फॉर एग्जांपल, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें आ जाते हैं हम, और फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ से कोई एक रैंडमली कोई प्रोडक्ट जो है वो पिक करनी है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें से, फॉर एग्जांपल हम ये कटर ले लेते हैं जिसे अमेज़ॉन क्लीपर के नाम से बोल रहा है। अच्छा, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, तो हमारी जो नज़र है बेसिकली वो इस टाइटल पे जाती है, ठीक है। ये टाइटल कहलाता है। यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो यहाँ से मतलब वो मर्ज़ी होती है लिस्टिंग की। जो प्रोडक्ट होती है वो जितना मर्ज़ी लंबा टाइटल कर दे, बट शॉर्ट एंड कूल टाइटल ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये प्रोडक्ट का टाइटल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये प्रोडक्ट की जो है इमेजेस हैं, ठीक है। किसी की 4 होती हैं, किसी की 5 होती हैं, और ये डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, ये एसन है। एसन बेसिकली अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये हर कैटेगरी का, हर आइटम का, हर वेरिएशन का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके कलर को भी चेंज करूँगा या इसके साइज़ को चेंज करूँगा, इसके नंबर को चेंज करूँगा, तो इसने यहाँ से चेंज हो जाना है, ठीक है। ये एसन जो है, ये आप यूँ समझ लें कि ये इसका जो है नेम है, ठीक है। जब हम बात कर रहे होंगे कि यार वो जो एसन है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा होता है, हम ये नहीं कहेंगे जी वो कटर बड़ा अच्छा है, वो उसकी कटर की बड़ी सेल है, नहीं। हम कहेंगे यार मैंने एक एसन हंट की है, उसकी सोर्सिंग बड़ी अच्छी है और उसकी सेल्स यूएसए में मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एसन यानी कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रही है ना, ये BSR है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का एक नंबर होता है जिसको हम बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी अगर मैं आगे बात करूँ, ये जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी है कैसी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ जो चीज़ें हैं ये आ जाती है इसकी रेटिंग्स, ठीक है। इस प्रोडक्ट की ये रेटिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, बट ये इसको यहाँ समझना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो सारा कंटेंट है जो ये शो हो रहा है यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसको हम EBC कहते हैं। EBC यानी कि इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इन्हेंस्ड होना चाहिए, जैसा कि ये इस वक्त आप देख रहे हैं, मतलब पिक्चर्स कंप्लीट होनी चाहिए 4+, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोडक्ट हमने इस वक्त निकाली है, इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हमें पता लगे क्या हम इसको सेल कर सकते हैं या सेल नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जी? सबसे पहली बात, उसका टाइटल प्रॉपर होना चाहिए जैसे उसका प्रॉपर है, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जब हम उस प्रोडक्ट को जिसको हमने सेल करना है हम उसे ओपन करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट्स की जो रिव्यू हैं वो कितने हैं। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 4+ होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट रिव्यू 4+ ही है। जो रेटिंग्स है वो 200+ होनी चाहिए, तो इसकी 1816 है। तो इसका मतलब जो रेटिंग्स हैं इसकी 200+ हैं, तो ये भी हमारे मतलब यहाँ तक हमारे क्राइटेरिया पे ये ठीक है। अच्छा, जो ये BSR है ये कितना होना चाहिए? तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। अगर आप बेबी में जा रहे हैं तो आपका 40,000 BSR भी अगर हो किसी प्रोडक्ट का तो आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग USA में
एक BSR से लेके 40,000 BSR तक सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। बट वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है कि अगर ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल है अमेज़ोन की, जैसे बेबी है, तो उसका अगर कोई यहाँ पे अगर 40,000 भी होता तो मैं उसको आगे उसकी प्रोडक्ट्स की मज़ीद जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको देखते हुए, उनका क्राइटेरिया बनाते हुए हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसको सेल कर सकते हैं या नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो टाइटल के बाद एसन, ठीक है जी, PSR हमने बात की प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में, हमने बात की रेटिंग्स के बारे में, यहाँ तक तो जी क्लियर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें तो आगे बात करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन कहलाता है बाय बॉक्स। ठीक है, अब ये बाय बॉक्स आप देख लें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बाय बॉक्स, ये इस कोने से, और ये यहाँ पे आके एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम लोग बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब आप नीचे आओ यहाँ पे, तो ये ऐड टू लिस्ट लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इसका बाय बॉक्स जो है वो एंड हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे आप लोगों ने इनके साथ ही काम करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप अगर देखें तो ये ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन है इस वक्त, यानी कि बाय बॉक्स जो है वो इस सेलर के पास है। ठीक है, इस सेलर के पास बाय बॉक्स है। हमें ये पता कैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय दिस सेलर। ठीक है, तो बाय बॉक्स इस सेलर के पास है। ये एग्जांपल हो गई। अच्छा, और एक और आपको चीज़ बताने लगा हूँ अभी कि FBA और FBM सेलर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये FBM सेलर है, ये FBA सेलर है। ठीक है, वो अभी आपको बताने लगा। ये हमने प्रोडक्ट ओपन की, ये इसका टाइटल हो गया, ये इसकी प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, ये इसकी रेटिंग्स हो गई। ठीक है, अगर समटाइम किसी एसन पे यानी किसी प्रोडक्ट पे अगर BSR शो नहीं होता, जैसे अभी यहाँ पे बहुत देर बाद शो हुआ है, तो आप उस प्रोडक्ट के नीचे जाएं, डिटेल्स में जाएं नीचे, तो यहाँ पे भी आपको इसका बेस्ट सेलर रैंक शो हो जाता है प्रोडक्ट का, जहाँ पे प्रोडक्ट का एंड हो रहा है। ये इसका एसन आ गया, ये कस्टमर रिव्यू आ गया, यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक आ गया। ठीक है जी, ये है इसका बेस्ट सेलर रैंक 1145। ठीक है, और ये लिस्ट कब हुई थी, प्रोडक्ट फरवरी 21, यानी कि अभी न्यू प्रोडक्ट है, और देख लें इसकी अभी से इतनी अच्छी रेटिंग्स हैं, और इतनी मतलब है कि ये लिस्टिंग एग्जिस्ट कर रही है, और इसको जो है वो अभी कुछ ही अरसा हुआ है, मेरे नज़दीक ज़्यादा पुरानी नहीं है ये प्रोडक्ट, और कम ही अरसे में इसने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ और रेटिंग्स ले ली हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है बट अच्छी है। अच्छा जी, और इसका IBC कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, इन्हेंस्ड है। तो आगे अगर हम बात करें, ये जो चीज़ अब आप लोगों को शो करवा रहा था बाय बॉक्स, ये बाय बॉक्स है। ठीक है, अब इस वक्त जो बाय बॉक्स है वो इस सेलर के पास है, यहाँ पे जो शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने जो चीज़ देखनी है वो मैं आपको दिखा, ये देखें, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। हमने अब एसन का बता दिया, एसन क्या होता है, BSR का बता दिया, टूल टू एस्टिमेट सेल्स। अब हमने ये देखना है कि इसकी प्रोडक्ट की जो है वो मंथली सेल कितनी है, और क्या ये प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है कि इसकी सेल्स ही ना हो। तो एक एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं मंथली सेल्स को देखने के लिए, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर के नाम से। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे ऐसे, ये फ्री है, और एक दफ़ा सिर्फ इसको लॉगिन कर लेंगे तो ये आगे फ्री का एक ऑप्शन होता है, उस पर जाएंगे। बाकी इस पर आप लोगों ने कुछ भी बाय करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी है पैशियो लॉन एंड गार्डन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि जिसका बेस्ट सेलर रैंक क्या है। इसका बेस्ट सेलर रैंक है 1145, यहाँ पे आपने लिख दिया 1145। पूछ रहा मार्केट कौन सी है, USA। कैटेगरी कौन सी है जी, पैशियो लॉन एंड गार्डन है, पैशियो लॉन एंड गार्डन, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया एस्टिमेट सेल्स पे, तो ये अब हम बताएगा कि इसकी मंथली सेल्स इस प्रोडक्ट की कितनी है। लो जी, ये एक माह में 2310 प्रोडक्ट सेल होती हैं।
तो ठीक है, सेल्स ठीक है, आप लोगों को इसका मेथड पता लग गया कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स कैसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा बाय बॉक्स का मैंने आपको बता दिया कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाय बॉक्स का एरिया है, और ये जिस सेलर के पास होगा ज़्यादातर ऑर्डर उसके पास ही गिरते हैं, तो अब इस वक्त ये सेलर के पास है, जब भी कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो वो ऑर्डर इसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा एक प्रोडक्ट हम और ओपन कर लेते हैं, ये वाली। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बाय बॉक्स, यहाँ बाय बॉक्स आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है शिफ्ट फ्रॉम बिग फ्रॉग सप्लाई और सोल्ड बाय बिग फ्रॉग सप्लाई। तो ये जो सप्लायर है ये FBM सेलर है, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें शिप फ्रॉम भी सेम हो और सोल्ड बाय भी सेम हो तो ये समझ लें कि ये कौन है, ये FBM सेलर है, यानी कि मेरे और आप जैसा। अच्छा, तो इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं इस टाइम? इसको 9 सेलर सेल कर रहे हैं, और इसका जो बाय बॉक्स है वो FBM सेलर वाले के पास है, और इसके अलावा 8 लोग इसे और सेल कर रहे हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं जी, और कौन लोग सेल कर रहे हैं। इस पर हमने क्लिक किया इसे, इसका न्यू सारा ऑप्शन ओपन हो गया इस प्रोडक्ट का जो इसको सेलर्स सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हमने देखा इस लिस्टिंग को ओपन करके, तो हमें पता ये लगा कि ये भी FBM सेलर है, क्योंकि देखें शिफ्ट फ्रॉम सेम है, सोल्ड बाय भी सेम है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम भी सेम है और सोल्ड बाय भी सेम है, ये भी FBM सेलर है। बट यहाँ पे आप देखें आके, यहाँ पे कहानी चेंज हो गई आके ना, शिप्स फ्रॉम अमेज़ोन लिखा आ रहा है, सोल्ड बाय बिग फ्रॉग सप्लाई। यानी कि ये जो बंदा है ये FBA भी कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ये FBA सेलर है। जिस पर शिप फ्रॉम अमेज़ोन लिखा है और सोल्ड बाय सेलर का नाम लिखा है, तो वो समझ लेंगे वो जो सेलर है वो FBA सेलर है, यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन कर रहा है। इसने अपनी इन्वेंट्री को बाय करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है, वहाँ से इसकी प्रोडक्ट लाइव है, और जब यहाँ से इसको ऑर्डर जाएगा तो अमेज़ोन खुद इसका ऑर्डर फुलफ़िल करेगा, खुद इसकी कस्टमर सर्विस करेगा और इसकी इन्वेंट्री को खुद ही देखेगा। अमेज़ोन का एक एल्गोरिथम है जिसको हम A9 कहते हैं, वो आपको आपकी हर चीज़ को मैनेज करता है, उसकी नज़र होती है आपकी इन्वेंट्री वगैरह पर। अच्छा, ये देखें, ये FBM सेलर है, ये भी FBM सेलर है, ये भी FBM सेलर है, और ये भी FBM सेलर है। तो अब हम एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हम अगर इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहें या कोई और प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट को जो कि हमें नज़र आई है, तो क्या हम इसको किस तरह से चेक करेंगे, क्या हम इसको सेल कर सकते हैं या नहीं सेल कर सकते। यहाँ पे ये सेल हो रही है अमेज़ोन पे 58 यानी कि 59 की लगा लें, 58.99 डॉलर की सेल हो रही है, ठीक है। तो हमने किस तरह से इसको चेक करना है, यहाँ से हमने इसके टाइटल को ऐसे कॉपी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद से हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये हमने किया इस वजह से है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो हमें ठीक लग रही है, हमारे क्राइटेरिया पे पूरी आ रही है, इसकी मंथली सेल्स भी ठीक हैं और इसकी रेटिंग्स भी ठीक है, BSR भी ठीक है, और इसका जो बाय बुक्स है वो FBM सेलर के पास है, यानी कि जब ये सेल कर सकता है तो इसको हम भी सेल कर सकते हैं। तो हमने इसको रिसर्च किया गूगल पे, जिसके सारे रिजल्ट्स हमारे पास शो होना शुरू हो गए। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है कि जी कि ये सस्ता कहाँ से मिल रहा है, आया कि मिल रहा भी है या नहीं मिल रहा, और वो लोग इसको किस तरह से सेल कर रहे हैं, किस तरह से सेल नहीं कर रहे। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ख़ुद से ही जो है वो जज करनी है, ठीक है। और प्रोडक्ट जब हम कोई हंट करते हैं वो इतना आसान नहीं होता, सम टाइम प्रोडक्ट को हंट करना, इनके सोर्स करना ही असल चीज़ है। अमेज़ोन पे जो सबसे बेसिक चीज़ है वो सोर्सिंग ही है। मतलब अमेज़ोन की अगर कोई भी मॉडल है, चाहे वो FBA है या FBM है, वो सबसे ज़्यादा जो उसकी बैकबोन है अमेज़ोन की वो है उसकी हंटिंग। अगर आपकी हंटिंग अच्छी है तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते किसी भी जगह पे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी हंटिंग है। अगर आपकी हंटिंग अच्छी है तो आप
अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं हंटिंग के, वो हम आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आगे हमने अपने लेक्चर्स को लेके चलना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी फौरी तौर पे हम लोग आपको नहीं बता रहे। उसके रीज़न्स ये हैं कि अगर आप लोगों को अभी से वो चीज़ें बता दी तो हम आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा और आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा सवालात शुरू हो जाएंगे। अब एक ज़ोरो एक ऐसा सप्लायर है यूएसए में जो आपको ऑफ़र करता है ये $28.43 की यूएसए में, ठीक है। और यही प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन पे सेल हो रही है 59 की। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको सेल करो तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और आप इसको सेल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये तो क्योंकि मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हमने इसको ओपन किया हुआ था तो मुझे मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ कि हम इस तरह से हंट करके प्रोडक्ट्स हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये हंटिंग का जो लेक्चर है ना, ये बड़ा ही लेंथी होता है और इसका एक पूरा सेशन होता है, वो हम बाद में देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है। अभी तो हमने बेसिक चीज़ों को लेके चलना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है बाय बॉक्स का, तो आपको पता लग गया ना कि ये बाय बॉक्स होता है। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स या स्प्रेड लिस्टिंग। वो क्या होती है, वो उसके बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब हमने आप लोगों को एक ऐसी प्रोडक्ट दिखानी है जिससे आपको ये जो चीज़ है वो भी क्लियर हो जाए कि अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स या स्प्रेड लिस्टिंग क्या होता है। अब हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है और मैंने आपको दिखानी है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है।